हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेस गिबलिन की बुक द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल की समरी। ये किताब हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को पाने में मदद करती है और लोग अपने अहंकार कैसे संभाले, बातचीत में कैसे अच्छे बने और लोगों को उनके बारे में अच्छा कैसे महसूस करवाया जाए, ये सब सिखाती है। हम सब लोगों को जिंदगी में दो चीज चाहिए, सफलता और खुशी, और इन दोनों चीजों का एक कॉमन कारण है दूसरे लोग। अगर हमने लोगों के साथ व्यवहार करने का सही तरीका सीख लिया तो किसी भी काम की सफलता की राह पर 85% आगे और खुद की खुशी में 99% आगे तक पहुंच सकते हैं। मानवीय संबंध लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करने का वो विज्ञान है जहां हमारे अहंकार और उनके अहंकार में टकराव नहीं होता है। असली सफलता और संतुष्टि लोगों के साथ मिलजुल के चलने में ही आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 90% से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो लोगों के साथ व्यवहार करने की कला को समझ नहीं पाते। अगर हम ये सोचे कि सबसे ज्यादा सफल और सबसे ज्यादा खुश रहने वाले वो लोग हैं जो लोगों के साथ व्यवहार में माहिर हैं, हम लोगों को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो हमें पसंद करें, या हम ये कभी समझ ही नहीं पाते कि लोगों को चाहिए क्या, क्योंकि हमने कभी लोगों के साथ व्यवहार की कला में माहिर होने की कोशिश ही नहीं की। लोगों के साथ संबंधों में सफलता हासिल करना किसी और फील्ड में सफलता हासिल करने जैसा ही है। यहाँ भी सफलता कुछ प्रिंसिपल्स को समझने और उनमें माहिर होने पर निर्भर करती है। सिद्धांत सब वही है, फिर भी हमसे मिलने वाला हर इंसान अलग है। लोगों को प्रभावित करना एक कला है, कोई चालाकी नहीं है। इस किताब को लिखने का कारण लोगों के स्वभाव को समझना है, ये समझना कि लोग उस तरह काम क्यों करते हैं जिस तरह वो करते हैं। हम अपने जीवन से जो भी चाहते हैं उसे पाने का एक सफल तरीका है लोगों के साथ व्यवहार में सफलता हासिल करना। मानवीय अहंकार यानी ह्यूमन ईगो को समझना। अहंकार एक नकारात्मक शब्द समझा जाता है क्योंकि ये गलत चीज करवाता है, लेकिन अगर हम इस शब्द के दूसरे पहलू पर गौर करें तो ये शब्द लोगों को महान या नायकों जैसा काम भी करवा सकता है। एडवर्ड बॉक, जो एक एडिटर होने के साथ ह्यूमैनिटेरियन भी है, मानते हैं कि अहंकार इंसान के अंदर की एक चिंगारी है और जो लोग अपने अंदर की इस चिंगारी को जला लेते हैं वो महान काम कर पाते हैं। हम लोगों के साथ मशीन जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर कोई अपने आप में अलग और खास है और सभी लोगों में अपने सभी दुश्मनों से अपने आत्मसम्मान को बचाने की हिम्मत मौजूद होती है। 4 चीजें जो हमें अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेनी चाहिए। 1. हम सभी अहंकारी होते हैं। 2. जितनी रुचि हम अपने आप में रखते हैं उतनी रुचि हम किसी दूसरी चीज में नहीं रखते। 3. जिस भी इंसान से हम मिलते हैं वो खास महसूस करना चाहता है। 4. हर इंसान दूसरों का अनुमोदन चाहता है ताकि उसे खुद का अनुमोदन भी मिल सके। यदि हमारे खुद के साथ अच्छे संबंध है तो हमारे दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध होंगे। जब हम खुद को पसंद करना शुरू कर देते हैं तो हम दूसरों को भी पसंद कर पाते हैं। अहंकार की भूख उतनी ही सही है जितनी खाने की भूख। शरीर को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत है और अहंकार को चाहिए सम्मान, अनुमोदन और उपलब्धियों का एहसास। जब कोई इंसान 1-2 दिन के लिए भूखा रहे तो उसमें बदलाव आने लगते हैं, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और वो लोगों पर गुस्सा करने लगता है। जो लोग खुद पर फोकस करते हैं उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक सही आदमी के लिए खुद का अनुमोदन किया जाना बहुत जरूरी है। जब सेल्फ एस्टीम हाई हो तो लोगों के साथ तालमेल बिठाना आसान होता है। उस वक्त लोग खुश होते हैं और वो दूसरों की सोच को सुनने के लिए तैयार रहते हैं और वो दूसरों की जरूरतों को भी समझ पाते हैं। लेकिन जब आत्मसम्मान लो होती है तो मुश्किलें हावी होने लगती हैं और ये बहुत ज्यादा नीचे होने पर लगभग हर चीज मुश्किल बना सकती है। इस तरह के लोगों से निपटने के लिए उनको उनके बारे में अच्छा महसूस कराए, उनके बारे में अच्छी बातें ढूंढे जिन बातों की तारीफ की जा सके। हर दिन कम से कम 5 सच्ची तारीफें करने की आदत बनाएं और आप देखेंगे कि किस तरह ये आदत आपको दूसरे लोगों के साथ संबंध को सुधारने में मदद करेगी। दूसरों की मदद करें ताकि वे खुद को पसंद कर सके।
दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने का महत्व। लोगों के साथ संबंधों के मामले में हम सब लखपति हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे पास ऐसी कोई दौलत भी है। दूसरे लोगों को महसूस करवाना कि वो बेहतर है, ये ताकत हमारे पास है। हमें अपनी इस दौलत और ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये दौलत और ताकत कभी खत्म नहीं होगी। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सफल और प्रसिद्ध लोगों को इम्पोर्टेंट होने के एहसास की कोई जरूरत नहीं है। हमें ये महसूस करने की जरूरत है कि सामने वाले हमारी इम्पोर्टेंस को जानते और मानते हैं। कोई भी इंसान अपनी इम्पोर्टेंस को कायम नहीं कर सकता है अगर उससे मिलने वाला इंसान उसे इम्पोर्टेंट होने का एहसास न करवाए। दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले इंसान को अहमियत देनी चाहिए। लेस गिबलन ने इस अध्याय में लोगों में असंतोष के मुख्य कारण बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। 1. सजेशंस के लिए क्रेडिट न दे पाना। 2. शिकायतें दूर न कर पाना। 3. प्रोत्साहित न कर पाना। 4. दूसरों के सामने लोगों की बुराई करना। 5. लोगों से उनके सुझाव मांगने में असफल होना। 6. लोगों को उनकी ग्रोथ के बारे में ना समझा पाना। 7. एहसान करना। लेस दूसरे को महत्वपूर्ण महसूस कराने के 4 तरीकों के बारे में बताते हैं। 1. पहला नियम यह है कि अपने अंदर पूरा विश्वास कर ले कि हर इंसान महत्वपूर्ण है। हम दूसरे लोगों को अच्छा महसूस नहीं करवा सकते अगर मन ही मन हम उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते। 2. हम सिर्फ उन चीजों पर गौर करते हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन जब कोई हम पे गौर करता है तो वो हमारी प्रशंसा करता है। वो हमारी अहमियत समझते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, और रिजल्ट ये होता है कि हम उनका सहयोग करते हैं और उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो हमें लोगों पे गौर करना चाहिए और महत्व देना चाहिए। 3. यदि हम दूसरों पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो सबसे प्रभावशाली तरीका है उन्हें ये जता देना कि हम उनसे प्रभावित हैं, लेकिन जब हम लोगों से प्रतियोगिता करना शुरू कर देते हैं तो वो हमें बेवकूफ समझते हैं। 4. जब हम दूसरों को सही करते हैं या उनका विरोध करते हैं तो आमतौर पे ये किसी समस्या को सुलझाने के लिए नहीं करते, बल्कि अपनी महत्व की भावना को बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए कि वो सही है या गलत, इससे किसी को खास फर्क नहीं पड़ता। हमें यह समझना पड़ेगा कि हम हर लड़ाई नहीं जीत सकते हैं और हमें ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। दूसरों के कार्यों और रवैया को नियंत्रित करना। हम लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने खिलाफ कर रहे हैं। हर एक इंसान दूसरे के कामों को प्रभावित या कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हमें वही नजरिया अपनाना चाहिए जिसे हम दूसरों में देखना चाहते हैं। लोगों के साथ व्यवहार में हम दूसरे लोगों में खुद के नजरिए की झलक देखते हैं। ये एक शीशे के सामने खड़ा होने जैसा है। जब हम हंसते हैं तो शीशे में खड़ा इंसान भी हंसता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो शीशे वाला इंसान भी गुस्सा करता है, और जब हम चिल्लाते हैं तो वह भी पलटकर चिल्लाता है। कॉन्फिडेंट बिहेव करने से लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है, और अगर हम अपने ऊपर विश्वास करें या ऐसा काम करें जिसमें हमें खुद में विश्वास हो तो दूसरे लोग भी हम पे विश्वास करने लगेंगे। खुद पर विश्वास कई तरीकों से दिखाया जा सकता है। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमें किसी खास इंसान पर ही विश्वास क्यों होता है। इसका कारण है कि कहीं न कहीं हम कुछ छोटी छोटी चीजों से लोगों को जज करने लगते हैं। 1. अपनी चाल पे गौर करें, क्योंकि हमारी शारीरिक चाल ढाल हमारे मानसिक नजरिए को दिखाती है। जब हम किसी को झुके हुए कंधों के साथ चलते हुए देखते हैं, जो अपने ऊपर के बोझ को उठा नहीं पा रहे, वो हताशा या निराशा का बोझ उठाते हुए दिखते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस से भरा इंसान साहस के साथ कदम उठाता है। उनके कंधे तने हुए होते हैं और उनकी आंखें सीधी अपने लक्ष्य पे होती है, जिसको पाने का पूरा विश्वास उन्हें होता है। 2. हमारे हाथ मिलाने का अंदाज। ढीले तरीके से हाथ मिलाने वाले इंसान का आत्मविश्वास बहुत कम होता है। जो हाथ को थोड़ा सा दबाते हुए दृढ़ता से हाथ मिलाए, वह ये संदेश देता है कि उसकी चीजों पे पकड़ है, और वो उसका आत्मविश्वास भी दर्शाता है। 3. अपनी आवाज के लहजे को सुधारें। हम आवाज के जरिए जितना ज्यादा खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं,
उतना किसी और तरीके से नहीं कर सकते। हमारी आवाज में निराशा नहीं झलकनी चाहिए। हर समय रोने या शिकायत करने की आदत से बचना चाहिए। हमें आत्मविश्वास से बात करते हुए अपने साहस को झलकाना चाहिए। 4. अपनी मुस्कान की जादुई ताकत का इस्तेमाल करें। एक सच्ची मुस्कान दूसरों में दोस्ती की भावना को जगा देती है। मन से हंसे, ना कि सिर्फ चेहरे से। हम सबको मिली एक अच्छी मुस्कान एक गिफ्ट है। हमें इस गिफ्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। एक अच्छा प्रभाव बनाना। हम जिस तरीके से दूसरे लोगों से मिलते हैं, हमारे शब्द और एक्शन मुलाकात का माहौल तैयार कर देते हैं। अगर हम कारोबार से संबंधित बात कर रहे हैं तो बात कारोबार से संबंधित ही शुरू करें, या अगर कुछ और अनौपचारिक बात करना चाहते हैं तो बात को वैसे ही शुरू करें। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम एक तरह से एक स्टेज तैयार कर रहे होते हैं। अगर हमने मजाक का माहौल तैयार किया है तो गंभीर मत होइए, और अगर कोई ट्रेजेडी या दुख की बात हो रही है तो लोगों से हंसी मजाक की उम्मीद ना करें। किसी बात को शुरू करने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछें, जैसे कि मैं इस बात से क्या चाहता हूँ, मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए। फिर उस हिसाब से वैसे माहौल का स्टेज तैयार करें। दुनिया हमारे बारे में वही राय बनाती है जो राय हम अपने बारे में रखते हैं। अगर हम अपने बारे में ये ओपिनियन रखते हैं कि हमारी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है तो दुनिया हमें वही समझती है। लेकिन जब हम खुद को खास समझते हैं तो दुनिया के पास भी हमें खास समझने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। हम जब भी किसी चीज को जज करते हैं तो हम दुनिया को भी हमें जज करने का मौका देते हैं। कुछ भी बेचते समय अगर हम अपनी पॉसिबिलिटी की हाँ सुनना चाहते हैं तो हाँ की मनोदशा या सकारात्मक माहौल तैयार करें। ऐसे सवाल पूछिए कि संभावनाएं हाँ ही बोले, जैसे ये रंग कितना सुंदर है ना, ये कलाकारी कितनी शानदार है ना। अगर शुरुआत छोटे सवालों की हाँ लेके की जाए तो बाद में बड़े सवालों का जवाब भी हाँ ही आएगा। एक्सेप्टेंस, अप्रूवल और एप्रिशिएशन के साथ लोगों को आकर्षित करना। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं या हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत ही प्राकृतिक तरीके से लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं या ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। ये लोग AAA फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। 1. एक्सेप्टेंस। ये जरूरी है कि हम लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे कि वो हैं। किसी को पसंद करने से पहले उन पे बदलने का या बेहतर बनने का दबाव न डालें। जो लोग दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे कि वो हैं, उन लोगों के पास ही दूसरों को बदलने की ताकत होती है। हमारे पास लोगों को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों को जैसे वे हैं वैसे ही पसंद करते हैं तो हम उन लोगों को ये ताकत देते हैं कि वो खुद को बेहतर के लिए बदल सके। 2. अप्रूवल। अनुमोदन थोड़ा ज्यादा सकारात्मक है क्योंकि इसका मतलब सिर्फ खामियों को सहन करना नहीं है, बल्कि दूसरों में ऐसी चीज ढूंढना है जिसे हम पसंद कर सके। हम अनुमोदन के लिए दूसरों में कोई ना कोई चीज हमेशा ढूंढ सकते हैं। जब हम लोगों का अनुमोदन करते हैं तो लोग अपने आप को बेहतर के लिए बदलने लगते हैं ताकि उन्हें दूसरी चीजों का भी अनुमोदन मिल सके। लोग खुशी से चमकने लगते हैं जब हम दूसरों में तारीफ करने वाली चीजों को ढूंढ के उनकी तारीफ करते हैं। 3. एप्रिशिएशन। तारीफ शब्द का मतलब है लोगों की महत्व को बढ़ाना। ये बैठ के सोचे कि दूसरे लोग हमारे लिए कितने जरूरी हैं, चाहे वो हमारी वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, वर्कर हो या कस्टमर हो। तरीके ढूंढे लोगों को ये बताने के लिए कि वो आपके लिए कितने जरूरी है। हमें भी लोगों को आकर्षित करने के लिए AAA फॉर्मूला को अमल में लाना चाहिए। प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करना सीखें। वो एक चीज जो सभी सफल लोगों में कॉमन होती है वो है शब्दों का सही इस्तेमाल। इनकम और शब्दों का इस्तेमाल आपस में जुड़ा हुआ है। अगर हम अपनी शब्द की ताकत को बढ़ा ले तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि हमारी आय भी बढ़ जाएगी। कुछ लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या वो अपने विचार या भावनाएं को बोतल में बंद करके रखते हैं। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो ये नहीं जानते कि दूसरे लोगों से बातचीत कैसे शुरू की जाए। हम छोटी चर्चा से बातचीत शुरू कर सकते हैं। अगर हमें बातचीत में आगे बढ़ना नहीं आ रहा है तो हम लोगों से उनके बारे में बात कर सकते हैं।
अगली बार जब भी आपको किसी नए इंसान से मुलाकात करने का मौका मिले तो उनसे कुछ इस तरह के सवाल पूछे, आप कैसे हैं? उनसे मौसम के बारे में उनके विचार पूछे, उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछे, उनसे पूछे वो किस तरह के काम में हैं। इस तरह के सवाल उन्हीं के ही बारे में बात करने का मौका देंगे। हमें ऐसा विषय ढूंढने की जरूरत नहीं है जिसमें हम दोनों रुचि रखते हैं, बल्कि उनसे उस विषय पर बात करें जिसमें वो एक्सपर्ट हैं और वो विषय है वो खुद। हम भी इंसान हैं और ये नॉर्मल है कि हमें भी अपने खुद के बारे में बात करने की इच्छा होती है। हम अपने बारे में बात करके चमकना चाहते हैं, हम दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। अगर हम बातचीत का रुख अपने बजाय उनकी तरफ ही मोड़ दे तो वो अपने आप ही हमसे इम्प्रेस हो जाएंगे। हम अपने बारे में बात कर सकते हैं जब हमसे हमारे बारे में पूछा जाए, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। खुशी वाली बातों का इस्तेमाल करें। जो लोग हमसे नकारात्मक बात करते हैं या अपने मुद्दों का रोना रोते रहते हैं, उन लोगों को लोग कभी भी पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको परेशानी है तो पेशेवर सलाहकार के पास जाए जो आपकी मदद करेंगे, या किसी करीबी या भरोसेमंद दोस्त से शेयर करें। सिर्फ अपनी परेशानियां के बारे में ही बात करते रहना हमें हीरो नहीं बल्कि एक बोरिंग इंसान बनाता है। अगर सच में अपनी परेशानी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या हल्का महसूस करना चाहते हैं तो खुद को एक पत्र लिखे जिसमें हर एक परेशानी या समस्याओं को विस्तार से लिखे और आखिर में लिखने के बाद उस पत्र को जला दें। ऐसा करने से हम अपनी परेशानियों को बाहर भी निकाल लेंगे और हल्का भी महसूस करेंगे। हमें दूसरों को ताने मारने या चिढ़ाने की इच्छा को दबाना आना चाहिए। हम दूसरों को छेड़ते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि उनको अच्छा लगेगा। जैसे पति अपनी पत्नी को, पत्नी अपने पति को दूसरे लोगों के सामने मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनके मन में ये गलतफहमी होती है कि ये प्यार दिखाने का एक तरीका है। हम ये सोचते हुए दूसरों को ताने मारते हैं कि वो बुरा नहीं मानेंगे। चिढ़ाना या ताने मारना दोनों ही लोगों के आत्मसम्मान को निशाना बनाते हैं। कोई भी जो आत्मसम्मान के लिए जोखिम दिखती है वो खतरनाक होती है, चाहे उसको मजाक में ही क्यों ना किया गया हो। सुनना, समझने वाले अंदाज से लोगों की बात सुने, ये लोगों के साथ दोस्ती करने और उनके साथ मिलकर रहने का सबसे अच्छा तरीका है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें बुद्धिमान समझें। एक सबसे प्रभावशाली तरीका है लोगों को सुनना और ध्यान देना कि वो क्या कहना चाहते हैं। लोग हमें बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं जब हम उनको सुनते हैं। लोगों के साथ अच्छे रिश्ते दो तरफा है, जैसे लेना और देना। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि लोगों को क्या चाहिए, वो किसी के बारे में क्या सोचते हैं या उनकी खास जरूरतें क्या है, तो हम उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। और जब तक हमें लोगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक हम लोगों को प्रेरित भी नहीं कर सकते। सफल लोग वो हैं जो दूसरों को बोलने और लगातार बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और अपना मुंह बंद रखते हैं। सुनने से संकोच दूर होता है। जब हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी आवाज के लहजे या शब्द पे पूरा ध्यान देते हैं, तो इससे हम अपना ध्यान अपने ऊपर से हटा सकते हैं। अगर हम दूसरों को ध्यान से सुनना चाहते हैं तो धैर्य के साथ सुने। किसी की सबसे बड़ी तारीफ ये है कि उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सुनने की कला हम आगे बताए गए तरीकों से सीख सकते हैं। 1. जो इंसान बात कर रहा है उसकी तरफ देखें। जो लोग सुनने के लायक होते हैं वो देखने के लायक भी होते हैं और इससे हमें उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलती है। 2. लोगों की बातों में गहरी रुचि लें। अगर आप उनकी बात से सहमत हैं तो हमें सर हिलाएं और अगर वो कोई कहानी सुना रहे हैं तो मुस्कुराएं। 3. बात करने वाला इंसान के आगे थोड़ा सा झुकें। गौर करें कि जब कोई हमसे बहुत दिलचस्प बात करता है तो हम उसकी ओर झुक जाते हैं और बोरिंग बात करने वाले से थोड़ा सा दूर की तरफ जाने लगते हैं। 4. सवाल पूछे। ये लोगों को ये बताता है कि आप उनकी बात लगातार सुन रहे हैं। 5. बीच में ना टोके। लोगों के लिए ये तारीफ जैसा है जब हम उनकी बात बिना रुकावट डाल सुनते हैं, लेकिन वो बहुत खुश हो जाते हैं जब हम उनसे इस तरह के सवाल पूछते हैं जैसे कि वो आखिरी वाले पॉइंट को आप और डिटेल में समझाएंगे। 6.
बात करने वाले विषय में बदलाव न करें, चाहे आपकी कितनी भी इच्छा हो किसी और विषय पर बात करने की। 7. अपनी बात रखने के लिए सामने वाले के शब्दों का इस्तेमाल करें। यह सिर्फ ये नहीं दर्शाता कि आप सुन रहे थे, बल्कि उनका विरोध किए बिना हमें अपने विचार रखने का मौका देता है। अपनी बात इस प्रकार से रखें जैसा कि आपने बताया। लोगों को मनाना। हर रोज कुछ ऐसी स्थिति आती है जहां हमें अपनी बात मनवाने की जरूरत पड़ती है और दोनों पक्षों के बीच असहमति होती है। चाहे वो हमारा जीवन साथी हो, बच्चे हो, बॉस हो, वर्कर हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो। बहस होना नॉर्मल है, लेकिन हमें राजी करवाने का एक नॉर्मल तरीका बनाना चाहिए। जब कोई हमारे सोच का विरोध करता है तो हम उसको अपने अहंकार के लिए खतरा मानते हैं। हम इमोशनल हो जाते हैं और अपनी सोच को अपने विरोधी के गले में जबरदस्ती उतारना चाहते हैं। हम अपनी सोच को बड़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन इस तरीके से जीता नहीं जा सकता। किसी भी बहस को जीतने का एकमात्र तरीका है सामने वाले को अपनी सोच बदलने के लिए राजी करना। बहस जीतने के कुछ नियम। सामने वाले को अपनी लाज बचाने का मौका दे। बहुत बार ऐसा होगा जब सामने वाला अपना दिमाग भी बदलेगा या आपसे सहमत होगा, लेकिन परेशानी यहाँ आती है कि वो अपना नजरिया रख चुके होते हैं और अब शान के साथ वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। आपसे सहमत होने के लिए उन्हें ये मानना पड़ेगा कि वो गलत थे। हमें उन्हें उनके खुद के तर्क से बचाना आना चाहिए। पहला तरीका ये है कि उन्हें राजी करना कि उनके पास सारे तथ्य नहीं थे। मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगा था, लेकिन मुझे जब ये जानकारी मिली तो जैसे मेरा दिमाग ही बदल गया। दूसरा तरीका है उन्हें ये सुझाना है कि उसे कैसे किसी और की तरफ फेंका जा सके। तारीफ करना। तारीफ एक प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है। तारीफ हमें नई ऊर्जा और नई जिंदगी देती है। तारीफ से जो खुशी मिलती है वो कोई भ्रम या कल्पना नहीं है, बल्कि एक ताकत है। रोज एक छोटा चमत्कार करें। जब भी हम किसी को उत्साह या ऊर्जा से भरते हैं तो हम एक छोटा चमत्कार कर रहे हैं। ये आसान है। हमें बस इतना करना है कि हर दिन किसी की सच्ची तारीफ करें और गौर करें कि वो कैसे उनको बेहतर करने में मदद करता है। सच्ची तारीफ करने से ना सिर्फ लोग अच्छा महसूस करते हैं, बल्कि ये उनको बेहतर काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। अगर कोई हमारे ऊपर कोई छोटा एहसान करता है या हमारी कदर करता तो हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए। ये ना समझे कि लोगों को पता है कि आप उनकी कदर करते हैं, उन्हें ये जरूर बताएं। जब आप लोगों के काम की कदर करते हैं तो वे और ज्यादा बेहतर काम करना चाहते हैं। धन्यवाद कहने के कुछ नियम। 1. धन्यवाद सच्चा होना चाहिए। उन्हें इस प्रकार कहें मानो आप दिल से कह रहे हो, उसे खास बनाएं। 2. धन्यवाद को खुल के बोले, ऐसा न दिखे कि आपको शुक्रिया बोलने में शर्म आ रही है। 3. लोगों को नाम लेके धन्यवाद करें। अगर ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं तो सबको एक एक करके नाम लेके धन्यवाद करें। 4. लोगों की तरफ देखकर धन्यवाद करें। अगर वो धन्यवाद के लायक हैं तो वे देखने के लायक भी होंगे। 5. लोगों को धन्यवाद कहने पर काम करें। उन चीजों को ढूंढें जिनके लिए आप लोगों को धन्यवाद कह सके। 6. लोगों को तब धन्यवाद कहे जब उन्हें उसकी बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। आपका धन्यवाद और भी बड़ा हो जाता है जब लोगों ने उसकी बिल्कुल अपेक्षा ना की हो या उन्हें ये न लगता हो कि वे उसके हकदार हैं। 7. कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सब में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। अगर आपको कोई इरिटेट करता है तो उसमें उन चीजों को ढूंढें जिसके बारे में आप उसकी तारीफ कर सके। तारीफ करने के कुछ जरूरी पहलू। हर रोज सच्ची तारीफें करके अपनी खुद की खुशी और मानसिकता को बढ़ाएं। लोगों को ठेस पहुंचाए बिना उनकी आलोचना करना। इंसान के रिश्तों की असफलता का सबसे बड़ा कारण ये है कि वे दूसरे की आत्मसम्मान को कम करके अपने महत्व की भावना को बढ़ा देते हैं। जब भी हम दूसरों को कहते हैं कि ये मैं तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ, तो हम सच में ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनमें खामियां निकाल के अपने अहंकार को बढ़ावा दे रहे होते हैं। फीडबैक की असली कला दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उनको ऊपर उठाने में है। उनको दुख पहुंचाने में नहीं, बल्कि उनको बेहतर करने के लिए उनकी सहायता करने में है। सफल फीडबैक के जरूरी गुण। 1.
प्रतिक्रिया अकेले में दी जानी चाहिए। अगर हम चाहते कि हमारी प्रतिक्रिया का सही असर हो तो हमें अपने खिलाफ दूसरों की अहंकार को भड़काना नहीं चाहिए। दूसरों के सामने हल्की सी भी फीडबैक आप में मतभेद ला सकती है। आपकी भावना या उद्देश्य कितना ही सही हो, जरूरी यह है कि सामने वाले इसके बारे में कैसा महसूस करता है। 2. फीडबैक की शुरुआत अच्छे शब्दों से करें, क्योंकि अच्छे शब्द एक सही और दोस्ताना माहौल तैयार करते हैं। तारीफ दिमाग को खोल देती है, जिससे फीडबैक को सही तरीके से लिया जा सके। 3. काम की प्रतिक्रिया करें, इंसान की नहीं। उनकी प्रतिक्रिया उनके काम तक ही सीमित करके हम उनकी तारीफ कर सकते हैं और उनके अहंकार को भी बढ़ावा दे सकते हैं। 4. जवाब बताएं। जब हम दूसरों को बताते हैं कि उन्होंने क्या गलती की है तो उनको ये भी बताएं कि उसको सही कैसे किया जा सकता है। जोर गलती पे नहीं, बल्कि उसको सुधारने पे या उसे दोबारा न दोहराने पे होना चाहिए। 5. सहयोग का आग्रह करें, उसकी मांग ना करें। मांगने से हमेशा सहयोग मिलता है, दबाव डालने से नहीं। 6. एक गलती के लिए एक ही बार फीडबैक करें, बार बार नहीं। 7. दोस्ताना अंदाज में इश्यू को खत्म करें। जब तक कोई भी मुद्दा एक अच्छे नोट पर खत्म ना हो तो वो कभी खत्म ही नहीं होता। चीजों को हवा में लटका हुआ न छोड़े, जिसे बार बार कुदेरा जा सके। समाधान करें, विश्वास जताते हुए अपनी बात पूरी करें। मैं जानता हूं कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। इन रूल्स को फॉलो करके हम लोगों के साथ मिलकर बहुत आगे तक जा सकते हैं और अपनी जिंदगी से जुड़े सभी रिश्तों में सुधार ला सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल बुक के बारे में जाना है। हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे वीडियोस से हर दिन कुछ न कुछ सीखें और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।